हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। इसको हम इंग्लिश में रियल नंबर्स भी बोलते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन में प्रदर्शित करते हैं। यह आर से डिनोट किए जाते हैं। रियल नंबर में सभी नंबर शामिल होते हैं। एंड व्हाट इज़ द नंबर लाइन? द नंबर लाइन इज़ लाइक दिस। ओके, द नंबर लाइन इस तरह की होती है जहाँ बीच में जीरो होता है एंड द राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स एंड द लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इस लाइन को हम नंबर लाइन कहते हैं। और जो नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर में सारे ही नंबर शामिल होते हैं। जितने भी हम नंबर जानते हैं सब रियल नंबर में शामिल होते हैं। जैसे कि पहले आता है प्राकृत संख्या है। तो व्हाट इज़ द प्राकृत संख्या है? द प्राकृत संख्या होती है वह संख्या है जिनको हम किसी वस्तु को काउंट करने में काम में लेते हैं, यानी कि किसी वस्तु को गिनना। जैसे 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड दूसरी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। प्राकृत संख्या स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड पूर्ण संख्या स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 द वी कैन कॉल पूर्ण संख्याएं। और पूर्णांक जो होते हैं वो उसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो दोनों शामिल होती है। यानी कि उसमें जितनी भी हम धनात्मक संख्याएं वो और ऋणात्मक संख्याएं वो और जीरो भी हम शामिल कर दें तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, पूर्णांक बन जाता है। सॉरी, लाइक दिस। प्राकृत संख्या है ऑन ए नंबर लाइन 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट तक जाएगी, यानी कि अनंत तक जाएंगी। और पूर्ण संख्या स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। एंड पूर्णांक लाइक ए नंबर लाइन एट द सेंटर 0, राइट हैंड साइड में धनात्मक संख्याएं तो धनात्मक अनंत तक जाएंगी और लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगी। ओके ना, अब हम आते हैं परिमेय संख्याएं पर। तो वह संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं, यानी कि बटे वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो सब किसमें आती हैं? परिमेय संख्याएं में। तो उनको हम जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो होती हैं परिमेय संख्याएं, जहाँ पर हर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। तथा p और q दोनों, जहाँ q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। तथा p और q पूर्णांक मीन्स धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। जैसे कि 1/2 -2/3 2, बिकॉज वी कैन राइट 2 इक्वल टू 0 एंड 0, सॉरी। बट लेकिन हर में कभी भी क्या नहीं हो? जीरो अंश में तो हो सकता है पर हर में कभी भी न। जैसे 2/1, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। 1/2 ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। एंड 0/1 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। बट 1/0 इज नॉट अ परिमेय संख्या, बिकॉज हर में क्या आ गया? जीरो आ गया। तो हर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अंश में जीरो पॉसिबल है पर हर में नहीं। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। तो परिमेय संख्या का अपोजिट होता है अपरिमेय संख्याएं। वह संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो होती है अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2। √2 क्या है? यानी कि इनका मान अपरिभाषित होता है। जैसे √2 3.14 डैश डैश मीन्स इनमें भाग जाता ही जा रहा है, ये स्टॉप नहीं हो रहा है। एंड 1.1111 डैश डैश डैश, यानी कि इसमें भाग जाता जा रहा है। तो ये सब इस तरह की सभी संख्याएं अंडर वाली एंड दशमलव वाली संख्याएं जिसमें भाग जाता ही जाए वो सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे। तो आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। तो क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q
और आर इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ r की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर और b से छोटी होती है। यानी कि दो ऐसे पूर्णांक विद्यमान हैं या जिनके लिए कोई अनादर पूर्णांक q एंड r विद्यमान होते हैं, जिसके लिए a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ r की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर तथा b से छोटी होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ a, b, q एंड r। तो जैसे हम a में a को कहते हैं भाज्य, b को कहते हैं भाजक, q को कहते हैं भागफल और r को कहते हैं शेषफल। यानी कि भाज्य होता है जिसमें हम भाग दे रहे हैं। जैसे a में हम भाग दे रहे हैं तो a को हम कहेंगे भाज्य, और जिसका भाग दे रहे हैं वो होता है b यानी कि भाजक, जिसका हम भाग दे रहे हैं। तो b का भाग हम a में देंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, a से उस वैल्यू को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा, उसको हम r के कहते हैं। और भागफल यानी कितनी बार भाग गया, तो वो q बार भाग गया तो q क्या हुआ, भागफल हुआ। अब यहाँ मैंने बताया कि r की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ी पर किससे छोटी होनी चाहिए, b से छोटी। यानी कि जिसका हम भाग दे रहे हैं उससे r की वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटी होनी चाहिए। r की वैल्यू 0 यानी कि अगर पूरी बार भाग जाता है तो r की वैल्यू हो जाएगी 0, और अगर पूरी बार भाग नहीं जाता तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो होगी 0 से बड़ी, बस किससे छोटी होनी चाहिए, b से। क्यों होनी चाहिए छोटी, क्योंकि अगर b के बराबर या b से बड़ी हो गई तो वापस किसका भाग चला जाएगा, b का भाग। तो b से छोटी होनी चाहिए और 0 के बराबर या 0 होनी चाहिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि a की वैल्यू हमने ली 59 और b को लिया हमने 8। अब हम यानी कि a में भाग देते हैं b का, तो हम 59 में किसका भाग देंगे, 8 का भाग देंगे। का भाग कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56, यानी कि 56 बार। तो हम 56 को घटा रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। और इसको अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में बनाएं तो कैसे बनेगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य है हमारे पास 59 और भाजक क्या हुआ 8 इंटू भागफल क्या हुआ 7 और प्लस शेषफल 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा HCF ज्ञात कीजिए, या विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। है 210, 55, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास है 210 और b की वैल्यू हमारे पास है 55। अब हम 210 में 55 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और हमारे पास आएंगे 165। अब 210 में से 165 घटाएंगे तो आएगा 45। इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखेंगे। तो 210 बराबर 55 इंटू 3 प्लस 45। अब क्या होगा, जो भाजक है वो बन जाएगा भाज्य और जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है वो बन जाएगा भाजक, यानी कि 55 बराबर 45 इंटू। अब यानी कि हमको 55 में भाग देना है किसका, 45 का। तो 55 का भाग हम 45 का भाग हम 55 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो हमारे पास 55 में से 45 घटाएंगे तो 10 आएंगे। ठीक है, फिर लिखते हैं हम इसको 55 इक्वल टू 45 इंटू कितनी बार भाग गया, 1 बार। तो 55 इंटू 55 इक्वल टू 45 प्लस 45 इंटू 1 प्लस 10। फिर भाई जो भाजक था वो बन गया हमारा भाज्य और जो शेषफल आया वो हमारा बन गया भाजक, यानी कि 10 का भाग हम देंगे 45 में। अब 10 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 10 का भाग 45 में 4 बार गया तो 40 आया। 45 में से 40 गए तो 5 बचा। इसको हम लिखेंगे 45 बराबर 10 इंटू 4 प्लस 5। फिर वही हमारा भाजक बन गया भाज्य और जो शेषफल था वो बन गया हमारा भाजक, यानी कि 5 का भाग हम देंगे 10 में, वो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 5 का भाग
10 में गया 2 बार, तो 10 में से 10 आए तो हमें मिला शेषफल 0। और ये प्रोसेस हमें जब तक करनी जब तक हमें शेषफल क्या प्राप्त नहीं हो जाए, 0 प्राप्त नहीं हो जाए। देन HCF ऑफ द बोथ वैल्यूज़, यानी कि HCF 210 का और 55 का हमारे पास कितना आया, जो भाजक के रूप में हमारे पास लास्ट में मिला था वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो भाजक के रूप में हमें 5 मिला था, तो हमारा HCF 5, 210 और 55 का HCF कितना हुआ, 5 हुआ। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ A है 38,220 और B की वैल्यू है 196। तो हम 38,220 में 196 का भाग देंगे तो सबसे पहले 332 में भाग जाएगा, 332 में भाग जाएगा एक बार, तो 382 में भाग जाएगा एक बार। तो 382 में से 196 घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे 186। अब 186 196 में से छोटा है तो उतारेंगे हम 2, फिर हम भाग देंगे 196 का तो वो जाएगा 9 बार, तो हमारे पास आएगा 1764। अब 1862 में हम 1764 घटाएंगे तो हमारे पास आया 98। अब 98 छोटा है 196 से तो उतारेंगे हम 0, तो बना 980। अब 196 का 980 में भाग पूरी बार चला जाता है 5 बार में, तो 196 से 980 को घटाया, मतलब 196 का भाग हम 980 में दिया तो 980 में से 980 गए तो बचा हमारे पास 0। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखें तो 38,220 बराबर हुआ भाजक, यानी कि 196 इंटू भागफल आया हमारे पास 195। और इसमें हमें पहली ही स्टेप में क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो हमें यहीं पर ही HCF प्राप्त हो गया, किसका, 38,220 और 196 का। तो भाजक क्या था हमारे पास यहाँ 196, तो हमारे पास इसका HCF कितना आया, 196। अब होमवर्क के रूप में मैं तुम्हें किताब के 2 क्वेश्चन दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन है 135,225 और दूसरा क्वेश्चन है 867,255। ये तुम्हें अपनी कॉपी में सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है स्क्रीनशॉट लेकर।